हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11 के मैथ सब्जेक्ट्स की सेट्स की ये सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, समुच्चय में क्या क्या होता है, समुच्चय में कैसे अवयव होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पिछली क्लास के बारे में सब कुछ पता होगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। और कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, ताकि मैं आपके डाउट्स अगर हो सके तो कमेंट्स में ही मिटा दूँ। नहीं तो आप जैसे कॉन्टैक्ट की प्रोसेस है आप फॉलो कीजिए। आज हम सेकेंड लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1। यदि ए एक समुच्चय, यहाँ पे ए एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें अवयव क्या है, एक्स वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक समुच्चय में ये अवयव है 3। तो समुच्चय के बारे में हम बता चुके हैं कि समुच्चय होता है, समुच्चय में कुछ अवयव होते हैं। तो यहाँ पे एक्स जो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक्स क्या है, ए को बिलोंग करता है और वाई ए को बिलोंग करता है, जबकि स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग नहीं करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई क्वेश्चन में कोई ऐसा एग्जांपल में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं किया गया था, लेकिन एक स्टेटमेंट है कि एक्स भी कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, वाई भी कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, जबकि स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये क्लियर है क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए के सेट्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन ना हो कि एक स्टेटमेंट है, तो ये समझने वाली बात है। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है। ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और आप जानते हैं ये पाँचों एलिमेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉल्स को शो कर रहे हैं। तो स्मॉल ए भी यहाँ पे कैपिटल ए को बिलोंग करता है। नीचे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया, ये मार्क जो आपको ई की तरह लगता है, इसको कहते हैं ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो बिलोंग्स टू का साइन होता है ये। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है या उससे संबंधित या उसमें है। स्मॉल बी इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल आई बिलोंग्स टू ए, और स्मॉल एफ डजंट बिलोंग टू कैपिटल ए। तो क्लियर है, एफ कैपिटल ए के समुच्चय में नहीं है और ना ही कैप स्मॉल बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। इसमें कैपिटल एक्स एक समुच्चय दे रखा है जिसमें बता रखा है कि एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है। यहाँ पे ये क्लियर है कि एक्स क्या होने वाले हैं, सम संख्या है। तो कह रहे हैं कि स्मॉल मतलब सॉरी सॉरी नंबर 2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, 3 doesn't belong to capital X, 5 doesn't belong to capital X, 6 belong to capital X, 8 belongs to capital X, 9 doesn't belong to capital X इत्यादि। तो कभी कभी समुच्चय को इस प्रकार भी निरूपित किया जा सकता है, जैसे ये नीचे एक सेट्स दे दिया है कि x सच डैट 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा आप लोग को ऐसा लगेगा कि क्या आ गया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें जो नीचे एक्सप्रेशन दे रखा है, नीचे एक्सप्रेशन में x सच डैट जो दे रखा है सच स्टेट के बाद, यानी 2 कोलोन जो लगा रखे हैं उसके बाद जो स्टेट दे रखा है एक्सप्रेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघातीय समीकरण है, आप लोग जानते हैं द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करना भी आपको आता है, फैक्टर मेथड है, ठीक है। श्रीधराचार्य का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस मेथड से जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, एक 2,3 और एक 1। तो यहाँ पे ये भी एक सूचित करने का तरीका है कि हम अपने समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, क्रम, ऑर्डर। ठीक है, समुच्चय में आपने देखा कि अवयव आते हैं, कि जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, किसी समुच्चय के अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। क्रम मतलब ऑर्डर, चाहे तो ए कॉमा बी कॉमा सी लिखिए, चाहे ए कॉमा सी कॉमा बी लिखिए, चाहे बी कॉमा सी कॉमा ए लिखिए, और चाहे सी कॉमा ए कॉमा बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस क्रम में लिखा हुआ है। जरूरी बात यह है कि सारे अवयव समुच्चय में होने चाहिए एक बार, एक से ज़्यादा बार नहीं। जैसे कि नीचे एक सबसे लाइन में देखेंगे एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ उदाहरण, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0,0,2,0,2। तो ये फिर से आप समझेंगे कि यहाँ पे एक ही का अवयव कई बार लिखा हुआ है, तो ये वैलिड तरीका नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा केवल 0,2। ठीक है, तो ये समुच्चय को लिखने का तरीका होता है, पहले भी डिस्कस किया हमने कि किसी भी अवयव को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते। ओके, अब हम लोग दूसरे इसी में एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं ऑर्डर के। तो इसमें दिया हुआ है समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और x² इज लेस देन 40, x² 40 से कम है, को तालिका रूप में लिखिए। तो यहाँ पे दो दिए हुए एक तरीके से कंडीशन की, x तो एक धन पूर्णांक है और दूसरी x² लेस देन 40 है। तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, तो ये हमको एक्सपेक्ट करना होगा, हमको कैलकुलेट करना होगा कौन कौन से अवयव इसमें आ सकते हैं। तो धन पूर्णांक आप लोग सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके आप चलते चले आइए, ये सभी धन पूर्णांक है।
तो धन पूर्णांकों में उन्होंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए। तो अगर आप ढेर सारे 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब उनके स्क्वायर करना भी साथ साथ शुरू कीजिए, और किसी का भी स्क्वायर 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से धन पूर्णांक है जिनका 40 से कम होता है स्क्वायर की वैल्यू? तो एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि 40 से ज़्यादा हो रहा है। तो 7 के स्क्वायर को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे अवयव होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6, बिकॉज स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज इज लेस देन 40। इनकी इन वैल्यूज की जो इन धन पूर्णांक का जो स्क्वायर है वो 40 से कम है, तो इनको हम अपने समुच्चय में ले सकते हैं। तो ये इनका आंसर हो जाता है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे ढेर सारे अवयव दिए हुए हैं, उनको सूचीबद्ध करना है। तो जैसे पहला है कैपिटल ए सेट है, इसमें स्टेट कर रहे हैं एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप सभी जानते हैं प्राकृतिक नंबर शुरू होते हैं 1 से, और इन्होंने कह दिया कि विषम होने चाहिए। तो विषम में आप देखिए नीचे सॉल्यूशन में कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 3 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। जितनी भी विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या वो सब इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है सेकंड बी सेट, जो सेकंड नंबर का है, उसमें कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। तो आपको ऐसे पूर्णांक लेने हैं जो -1/2 से बड़े हों और 9/2 से छोटे हों। पूर्णांक लेने हैं, आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भले ही भिन्न दे रखा हो कंडीशन में, लेकिन समुच्चय में आपको पूर्णांक लेने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक्स क्या है? एक पूर्णांक है। तो नीचे आप सोल्यूशन में देखेंगे 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5 नहीं आ रहा है, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 9/2। 5 क्या है? 9/2 से ज़्यादा है, क्योंकि 9/2 को अगर 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 4.5। तो 5 है, 5 4.5 से ज़्यादा है, तो इसमें 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू नहीं आएंगी। और नीचे -1/2 है, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो सिंपली आप यू विल गेट 0.5। तो 0.5 से बड़ा पूर्णांक तो केवल 0 ही है। 0 एक पूर्णांक है, और इससे छोटा एक पूर्णांक जो होगा वो होगा -1। तो -1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू ने क्या रखी है? -1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो -1 -1/2 से छोटा जा रहा है, इसलिए उसको वहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, थर्ड थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 4। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर क्या है? लेस देन इक्वल टू 4 है, सॉरी, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 2 से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 भी होना चाहिए और 1 और 2। ऑब्वियसली आप आंसर देखेंगे तो इसमें 0 1 और 2। और हाँ, पूर्णांक की बात की है, केवल पूर्णांक, ना कि धन पूर्णांक की। तो केवल पूर्णांक में -2 भी आएगा और -1 भी आएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंटीजर्स, ये भी पूर्णांक हैं। -3 नहीं आ रहा, +3 नहीं आ रहा है, और इनसे नीचे की संख्या और उनसे ऊपर की संख्या नहीं आएंगे, क्योंकि उनका स्क्वायर 4 से ज़्यादा होगा। इसलिए ये सब हमको छोड़ने होंगे, केवल -2 से -1 0 1 और 2। नेक्स्ट फोर्थ में डी सेट है, इसमें कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द के अक्षर क्या क्या हैं? LOYA। इसमें और कोई अक्षर आया है लॉयल शब्द में? नहीं, तो इसलिए इनके समुच्चय केवल यही होंगे। तीसरा ई एक्स सच दैट एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो ऐसे जितने भी महीने हैं ईयर में जिनमें 31 दिन होते हैं वो सब आपके समुच्चय में आ जाएंगे। तो वो कौन कौन है? 31 दिन नहीं होते हैं, सॉरी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पे 31 दिन नहीं होते हैं, तो ऐसे जो मंथ हैं फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, तो ये महीने हैं जिनमें महीना 31 का नहीं होता। ओके, नेक्स्ट सिक्स में आना है आप। क्वेश्चन नंबर 6, एफ सच डेट एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो व्यंजन आपको ध्यान रखने, व्यंजन लेने हैं, ना कि स्वर। तो वर्णमाला आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHI। इसमें स्वर को छोड़ना है, केवल व्यंजन लेने हैं, और उन व्यंजनों को लेना है जो के से पहले आते हैं। तो आप लोग अगर लिखना शुरू करेंगे तो उसमें बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा और जे आएगा। यहाँ आप देखेंगे A E I को एक्सक्लूड कर रखा है, इनको छोड़ दिया है, क्योंकि वो स्वर में आते हैं और हमको यहाँ पे लेना है केवल व्यंजन। सो आई होप इन क्वेश्चनों को आप मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो। आप इन क्वेश्चनों को लिखिए, कई बार सॉल्व कीजिए, ताकि थोड़ा आपके दिमाग में मेकअप हो कि सेट्स क्या होते हैं। वेल, एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ।
यहाँ पे एक समीकरण दी हुई है x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। यानी ये जो समीकरण है इसका जो हल है वो समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले तो आपको उसको हल करना है, तो दिया गया समीकरण है उसको आप हल कीजिए। हल करना आप जानते हैं, x² + x - 2 = 0 एक द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। इन लोगों ने यहाँ पे आपका फैक्टर मेथड यूज़ किया गया है। तो जैसे गुणा करने पे -2 आना चाहिए और जोड़ने पे +1, तो 2x में से x घटाते हैं तो x आएगा, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो -2 भी आ रहा है। तो इन्होंने फैक्टर किया है, ये आप बेसिक आप जानते हैं। तो फैक्टर करके जो सोल्यूशन निकले x के वो 1 - 2 है। तो इनको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में अवयव डायरेक्टली लिखे जाते हैं। तो जो भी अवयव आए हैं 1 और -2 उनको आप समुच्चय में लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको लोगों को कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ। इसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी है, आप अगर मेरे वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखेंगे फिर ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी नीचे जो है। इसके बाद एक स्लाइड, ये इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को कई बार देखिए, रिपीट कीजिए और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने कीजिए। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। और कोई भी अगर डाउट होता है तो मैंने फिर से कहा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुरंत आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि आप लोग ई पाठशाला ऐप अपने मोबाइल में स्टोर कीजिए, मोबाइल या टैबलेट जो भी आपके पास है उसमें स्टोर कीजिए। और उसमें ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको बुक्स की प्रॉब्लम है तो उसमें एनसीईआरटी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं हर क्लास की, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो ऑनलाइन मेथड हमको यूज़ करने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, एटलीस्ट आप ऑनलाइन बुक्स जो ई पाठशाला ऐप पे अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट, एनसीईआरटी का ऐप है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। सो इट परफेक्टली लेजिट, सो यू कैन यूज़ दैट ऐप। ओके, वेल स्टूडेंट्स, आज हम यही ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर, बाय।